इस कहानी का शीर्षक है बगुला और केकड़ा। दूर पहाड़ी के पार जंगल में एक आलसी बगुला रहा करता था। वो इतना आलसी था कि कोई काम करना तो दूर, उसे अपने लिए खाना ढूंढने में भी आलस आता था। अपने इस आलस के कारण बगुले को कई बार पूरा पूरा दिन भूखा भी रहना पड़ता था। वो दिन भर नदी के किनारे अपनी एक टांग पर खड़े खड़े बिना मेहनत किए खाना पाने के सपने लेता और युक्तियां सोचा करता था। एक बार की बात है, बगुला ऐसी ही कोई योजना बना रहा था। तभी उसे एक आइडिया सूझा और वो तुरंत ही उस योजना को सफल बनाने में जुट गया। वो नदी किनारे एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और मोटे मोटे आंसू टपकाने लगा। उसे इस प्रकार रोता देख केकड़ा उसके पास आया और उसने बगुले से पूछा, अरे बगुला भैया, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? उसकी बात सुनकर बगुला रोते रोते बोला, क्या बताऊं केकड़े भाई, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने आज तक न जाने कितनी मछलियों को मारा है। मैं कितना स्वार्थी था, लेकिन अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है और मैंने ये वचन लिया है कि अब मैं एक भी मछली का शिकार नहीं करूंगा। बगुले की बात सुनकर केकड़े ने कहा, अरे ऐसा करने से तो तुम भूखे मर जाओगे। इस पर बगुले ने जवाब दिया, किसी और की जान लेकर अपना पेट भरने से तो भूखे पेट मर जाना ही अच्छा है भाई। वैसे भी कल जब मुझे त्रिकालीन बाबा मिले तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ ही दिनों में 12 साल के लिए सूखा पड़ने वाला है, जिस कारण हम सब मर जाएंगे। केकड़े ने जाकर ये बात तुरंत तालाब के सभी जीवों को बता दी। तालाब में रहने वाले कछुए ने चौंक कर पूछा, तो फिर इसका क्या हल है? इस पर बगुले भगत ने कहा, यहाँ से कुछ कोस दूर एक तालाब है, हम सभी उस तालाब में जाकर रह सकते हैं। वहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। मैं एक एक को अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ छोड़कर आ सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर सारे जानवर बड़े खुश हुए। अगले दिन से बगुले ने अपनी पीठ पर एक एक जीव को ले जाना शुरू कर दिया। वो उन्हें नदी से कुछ दूर ले जाता और एक चट्टान पर ले जाकर पटक पटक कर मार देता और फिर खा जाता। कई बार वो एक बार में 2 जीवों को ले जाता और भर पेट भोजन करता। उस चट्टान पर अब जीवों की हड्डियों का ढेर लगने लगा था। बगुला अपने मन में सोच रहा था कि दुनिया कैसे मूर्खों से भरी है, इतनी आसानी से मेरी बातों में आ गए सब। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, बगुला भैया, तुम हर रोज किसी ना किसी को ले जा रहे हो, मेरा नंबर कब आएगा? तो बगुले ने कहा, ठीक है, आज तुम्हें ले जाता हूँ। ये कहकर उसने केकड़े को अपनी पीठ पर बिठाया और उड़ चला। जब वो दोनों उस चट्टान के पास पहुँचे तो केकड़े ने वहाँ अन्य जीवों की हड्डियां देखी और उसका दिमाग दौड़ पड़ा। उसने तुरंत बगुले से पूछा, ये हड्डियां किसकी हैं और जलाशय कितना दूर है? उसकी बात सुनकर बगुला जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कोई जलाशय नहीं है और ये सारी हड्डियां तुम्हारे साथियों की हैं, जिन्हें मैं खा गया। इन सभी हड्डियों में अब तुम्हारी हड्डियां भी शामिल होने वाली हैं। उसकी ये बात सुनते ही केकड़े ने बगुले की गर्दन को अपने पंजों से जकड़ लिया और कुछ ही देर में बगुले के प्राण निकल गए। इसके बाद केकड़ा लौटकर नदी के पास आया और अपने बाकी साथियों को सारी बात बताई। उन सभी ने केकड़े को धन्यवाद दिया और उसकी सूझबूझ की प्रशंसा के नारे लगाने लगे। कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें आंख बंद करके हर किसी पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए और मुसीबत के समय में भी संयम और बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। क्यों